हाय गाइज। आज हम सी टेट, टेट, यूपी टेट, एच टेट, री टेट, एमपी टेट स्टूडेंट्स के लिए पेडागोजी ऑफ इन्वायरोमेंटल स्टडीज लेकर आए हैं। आप में से कई छात्र हमसे सी टेट मटेरियल के लिए कहते हुए आए हैं और हमने पिछले 10 दिन पहले आपको सी टेट से जुड़े सभी पीडीएफ्स देने का वादा किया हूं और आज मैं पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण शास्त्र लेकर आप लोगों के समक्ष में उपस्थित हूँ। चलते हैं इसके नोट पे और देखते हैं इसका टॉपिक्स क्या है। सबसे पहले आज हम ईवीएस के अंतर्गत पढ़ेंगे सबसे पहले परिवार के बारे में कि परिवार क्या होता है, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में हम लोग फैमिली कहते हैं। परिवार दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। एक होता है संयुक्त परिवार, दूसरा होता है एकल परिवार। एकल परिवार किस परिवार को कहेंगे? एकल परिवार में माँ, बाप और उनके बच्चे होते हैं, जिसको हम लोग एकल परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार क्या होता है? तो संयुक्त परिवार देखिए सेकेंड नोट में से यहाँ पे दिया है संयुक्त परिवार। कह रहा है जबकि संयुक्त परिवार में दादा, दादी, चाचा, बुआ, माँ, बाप और बच्चे होते हैं, या नाना, नानी, मामा, मामी, मौसी, माँ और बच्चे होते हैं। मतलब संयुक्त परिवार का मतलब हुआ कि माता, पिता और बच्चे के अलावे उनके सगे संबंधी जब इट मीन्स आपस में हिलमिल कर रहते हैं, संयुक्त रूप से रहते हैं, तो उसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं, ठीक है ना। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। 2005 के एनसीएफ के हिसाब से जो कक्षा इट मीन्स 3 से लेकर 5 में जो पर्यावरण दिया गया है उसका अध्ययन जो है 6 थीमों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला परिवार एवं मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा पानी, चौथा आवास, पांचवा यात्रा यात्रा और छठा चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ठीक ना। आगे दिया है परिवार एवं मित्र की उप थीम। परिवार एवं मित्र उप थीम है संबंध, कार्य तथा इट मीन्स खेल, जानवर, पौधे, ठीक ना। अब इसमें देखिए कुछ चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कि वे चीज़ें जिनसे पिछली संस्कृति के बारे में पता चलता है। अच्छा, वे चीज़ें जिससे हम क्या करते हैं, पिछली सभ्यता या संस्कृति के बारे में इट मीन्स क्या करते हैं, जानकारी करते हैं या उसके बारे में पता चलता है। कैसे? तो इसके लिए कुछ क्या होता है जिसको हम लोग पुरातत्व कह सकते हैं, ठीक है ना। हिस्ट्री का थोड़ा सा टॉपिक यदि जोड़े तो उसको हम लोग हिस्ट्री में क्या लिख सकते हैं, पुरातत्व कह सकते हैं, ठीक है ना। कि जिनसे हम लोग पिछली चीज़ों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। पुस्तक की तरह कह रहा है कि पुस्तक की तरह ही हमारी पुराने इमारतें, दस्तावेज, सिक्के, चित्र भी हमें समय में पीछे जानने और उसे समझने का अवसर देते हैं। स्वाभाविक है। कह रहा है दस्तावेज, सबसे पहले दस्तावेज क्या होता है, ठीक है ना। कह रहा है दस्तावेज लिखित होते हैं। दस्तावेज जो हम लोग दिखते हैं, ठीक है ना, हम लोग का जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिखित रूप में रखते हैं, ठीक है ना। उन्हें हम पढ़कर बीते बीते समय के बारे में जान सकते। दस्तावेज क्यों रखा जाता है? दस्तावेज इसलिए लिखा जाता है कि हमारे जो प्राचीन काल में जो बीती हुई चीज़ें हैं, जो कहानियाँ हैं, जो इट मीन्स कविता है, ठीक है ना, जो इतिहास है, ठीक है ना, उसको हम जान सकते हैं, ठीक है ना। उस दस्तावेज में वह लिखा हुआ रहता है। उस समय के इट मीन्स समाज और उनके रहन सहन और भाषा भाषा विकास को भी हम जान पाते हैं, ठीक है ना। इससे प्राचीन काल में हम लोग जानते हैं हमारे भारत के सबसे प्राचीन काल की सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है ना, जिसका कुछ लिखित प्रमाण था, लेकिन उसको क्या हुआ, उसके लिपि को इट मीन्स नहीं पढ़े जा सकने के कारण उसको ठीक ढंग से क्या कर पाएँ, ठीक ढंग से उसे डेवलप नहीं कर पाएँ, ठीक ढंग से उसे नहीं लिख पाएँ, ठीक ना। तो हम लोग क्या किए, उसके कुछ पुरातत्वों को लेके, साक्ष्य प्रमाणों को लेके इट मीन्स क्या किए, इतिहास को लिखने का कोशिश किए, ठीक है ना, जिससे भी विभिन्न इतिहासकारों में मतभेद रहा, ठीक ना। अगर वह लिखित दस्तावेज होता तो इसमें किसी प्रकार की मतभेद ना होता। दूसरा दिया है चित्र। कह रहा पुराने चित्र और मूर्तियाँ को देखकर उस इट मीन्स समय की कला के विकास को जान सकते हैं, ठीक ना। ठीक है, स्वाभाविक है। पुराने जो चित्र होता है, जो मूर्तियाँ होती हैं, जैसे मोहनजोदड़ो और अब जो हड़प्पा का खुदाई चल रहा था, तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारी मूर्तियाँ मिली, कहीं पे सिक्के मिले, ठीक है ना। तो उनको क्या कर देख कर इट मीन्स कह रहा है कि प्राचीन काल का हम लोग विकास कर सकते हैं, ठीक है ना। प्राचीन काल के जैसे कितने समय पुराना है, तो एक विधि आता है इतिहास में, आप लोग जानते होंगे, C14 मेथड आता है, ठीक है ना। कार्बन 14 विधि, उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, कौन सिक्का कितना डेट का है, प्राचीन है कि नया है, उसको हम डेट पता कर सकते हैं। कितना भी पुराना सिक्का हो उसका एक अनुमानता, एक इट मीन्स लगभग डेट को हम प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया भी है चित्र में कि पुराने चित्र और मूर्तियाँ को देखकर
इट मीन्स उस समय की कला के विकास को हम जान सकते हैं कि प्राचीन काल में जो लोग चित्रकारी करते थे, ठीक ना? उसका कला क्या था, उसका चित्र करने का सिस्टम क्या था, या उस चित्र को हम लोग देख के प्राचीन सभ्यता संस्कृतियों को भी जान सकते हैं। उसके बाद इमारतें, ठीक ना? जिसको हम लोग मकान कहते हैं, घर कहते हैं। कह रहा है इमारतों की बनावट, सामग्री, निर्माण के तरीके से उस समय के विकास को समझा जा सकता है। स्वाभाविक है, जो प्राचीन काल के लोगों को घर कैसे था, लोग कैसे रहता था, ठीक ना? उनके इमारत, उसके घर को देखकर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हम जो आधुनिक युग में जी रहे हैं और हमारे जो पहले इट मीन्स हम लोग का जो प्रजातियाँ जो पाशविक प्रवृत्ति में रहते थे, वो लोग कैसे रहते थे, ठीक ना? उनके इमारत की जो बनावट थी या उनकी जो सामग्री थी या निर्माण का जो तरीका था, उसको इट मीन्स देखकर उस समय के विकास को हम लोग समझ सकते हैं, ठीक ना? उसके बाद आते हैं सिक्के, ठीक ना? कह रहा है पुराने सिक्कों से उस समय के इट मीन्स व्यापार की लेन-देन के तरीकों की जानकारी भी प्राप्त होती है। पुराने सिक्के भी, ठीक है? इससे पहले जो हम लोग के भारत में प्राचीन काल में जो सिक्का चल रहा था, ठीक है ना? उसे तो हम लोग जानते हैं कि विश्व में सबसे पहले सिक्का का इट मीन्स प्रचलन चीन से हुआ, ठीक ना? लेकिन फिर भी कह रहा है सिक्का जो पुराने सिक्के हैं, उन सिक्कों के माध्यम से जो हमारे जो प्राचीन सिक्के मिले हैं, ठीक ना? उस सिक्के के माध्यम से हम लोग प्राचीन व्यापार को जान सकते थे, ठीक ना? या जानने में वो सहायक होते हैं, या उनकी लेन-देन की तरीका थी क्या थी, वस्तु विनिमय प्रणाली था, या इट मीन्स सिक्कों से क्या होता था, लेन-देन होता था, उन चीज़ों को हम लोग जान सकते हैं। उसके बाद आता है अगला टॉपिक है स्तनधारी या सरीसृप कीट एवं पक्षी। देखिए स्तनधारी, ठीक है ना? कह रहा स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। जो भी इट मीन्स कह रहा है जीव अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उसे स्तनधारी कहते हैं। इनके शरीर का ताप कह रहा है कि बाहरी तापमान के इसके कह रहा है इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान में परिवर्तन के साथ कह रहा है नहीं बदलता है। कह रहा है कि इनके शरीर का जो ताप होता है बाहरी वातावरण के ताप में परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है, ठीक ना? वो समान ही रहता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं मनुष्य हो गया, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, व्हेल, मछली आदि स्तनधारी जीव होते हैं, ठीक है ना? सरीसृप क्या होता है? कह रहा है कि इस प्राणी कह रहा है कि इस प्रजाति के प्राणी धरती पर कह रहा है कि सरक सकती है, ठीक है ना? ये हवा में साँस लेने वाले रीढ़धारी जंतुओं का समूह होता है, जैसे साँप। सरकने का मतलब होता है धरती पे छिछलना, ठीक है ना? जो धरती पे इट मीन्स स्वेप करके चलती है, ठीक है ना? फिसल के चलती है, उसको सरीसृप कहते हैं। जैसे साँप हो गया, छिपकली हो गया, कछुआ हो गया, घड़ियाल हो गया, ये सब क्या होता है धरती पे घर्षण के साथ चलता है, धरती पे रगड़ते हुए धरती को चलता है, ठीक ना? उसको हम सरीसृप कहते हैं। उसके बाद मगरमच्छ हो गया, टुंडा हो गया आदि ये सरीसृप है। तो इसके कुछ उदाहरण भी है, जैसे यहाँ पे दिया है कीट, ठीक है ना? उस कीट के प्रमुख उदाहरण, ठीक है ना? जैसे मक्खी उसके बाद दिया है मच्छर, मधुमक्खी, तितली, चींटी, केचुआ, ठीक ना? उसके बाद कह रहा है कि फिर दिया है तेल तितलिया, उसके बाद झिंगुर, दीमक, मकड़ी, टिड्डा, तिलचट्टा, झिंग झींगा, उसके बाद बिच्छू, उसके बाद पक्षी में दिया है देखो, पक्षी में भी है, कह रहा है कि पक्षी पंख वाले या उड़ने वाले किसी भी जंतु को इट मीन्स पक्षी कहा जाता है। यहाँ पे अब यहाँ पे दूसरा टॉपिक आता है, ठीक है ना? पक्षी क्या होता है, ठीक है? कीट कीट तो हम देख लिए, कुछ कीटों का नाम हम यहाँ पे देख लिए, अब देखते हैं पक्षी के बारे में, ठीक है ना? कह रहा है कि कह रहा है कि पक्षी क्या होता है? आप लोग जानते हैं कि पक्षी का मतलब क्या हो गया कि पंख वाले या उड़ने वाले किसी भी जंतु को हम लोग क्या कहते हैं? पक्षी कहते हैं। पक्षियों के कुछ उदाहरण हैं जैसे मोर, गौरैया, कबूतर, बत्तख, उल्लू, कौवा, चमगादड़, गीद, मैना, हंस-बाज बहुत सारे पक्षी हैं, ठीक है ना? इसमें कुछ पक्षी का नाम दिया गया। उसके बाद अगला टॉपिक है, कह रहा है परजीविता या सजीविता क्या होता है? ठीक ना? परजीविता, नाम से ही स्पष्ट है परजीविता, ठीक ना? कह रहा है कि वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होता है, वह खुद अपना भोजन नहीं बनाता, किसी अन्य जीव पे आश्रित होता है, ठीक है ना? उसे क्या कहते हैं? परजीविता कहते हैं, ठीक है ना? जैसे दिया है, कह रहा है कि और अपने अप कह रहा है कि और उनसे अपना फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है ना? और जिन जीवों पर वे आश्रित होते हैं, उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं, परजीवी जंतु कहलाते हैं। जैसे जोंक, जीव, ठीक है ना? उसके बाद अमरबेल, उसके बाद एंट अबीवा, फीता कीम आदि जो है ये सब क्या है? परजीविता है, ठीक ना? अब यहाँ पे कुछ इट मीन्स जो जोंक वगैरह है वो क्या करता है मनुष्य पे या किसी जंतु पे लग जाता है, ठीक है ना? लगने के बाद क्या करता है सबसे पहले उसका उस जीवों पे आश्रित हो जाता है और नुकसान क्या पहुँचाता है उसके ब्लड को खींच लेता है, ठीक ना? अब जैसे कि यहाँ अमरवेल आप लोग जानते होंगे कि किसी वृक्ष के ऊपर क्या होता है अन्य पौधा उग जाता है, ठीक ना? अन्य पौधा उसकी टहनियाँ पे या उसके शाखा पे लग जाता है, ठीक ना? जिससे उससे निकलने वाली जो खनिज पदार्थ है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक ना? इससे हानि हो सकती है। तो कह रहा है कि तो जब एक जीव को फ़ायदा होता है तथा दूसरे अन्य जीव को नुकसान होता है, तो ऐसे को ही क्या कहते हैं? परजीविता। ऐसे संबंध को हम लोग क्या कहते हैं? परजीविता कहते हैं, ठीक है ना? राइट?
चलिए दूसरा देखते हैं सहजीविता के बारे में, ठीक है ना। कह रहा है सहजीविता क्या होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कह रहा है कि जब जब 2 जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा दूसरे एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हैं तो उन्हें सहजीविता कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, कह रहा है जब 2 जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहता है और एक दूसरे को लाभ पहुँचाता है तो उन्हें सहजीविता कहते हैं। कह रहा है कि तथा इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहा जाता है और पौधे का यह गुण सहजीविता कहलाता है। जैसे मटर का पौधा मटर का पौधा और कह रहा है कि राइ राइज़ोबियम सहजीवी पौधे के उदाहरण है। इसी प्रकार कह रहा है कि लाइकेन लाइकेन में शैवाल, उसके बाद कह रहा है फफूंदी सहजीविता होता है, ठीक है ना? जो दूसरे जीव को क्या करे, लाभ भी पहुँचाए, हानि नहीं पहुँचाए, ठीक है ना? दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, एक दूसरे पर निर्भर रहता है, लेकिन उसमें लाभ पहुँचाता है, हानि नहीं पहुँचाता, उसको सहजीविता कहते हैं, ठीक है ना? ये टॉपिक फाइनल हो गया। अगला चलते हैं, अगला टॉपिक है जानवर, ठीक है ना? अच्छा जानवर, ध्यान दो, जानवर क्या है? कह रहा है कि जानवरों की खाल कह रहा है जानवरों के बारे में कुछ टॉपिक देख लेते हैं। कह रहा है जानवरों की खाल पर जो इट मीन्स डिजाइन होते हैं, वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। आप लोग देखे होंगे जो जानवर होते हैं उस पे डिजाइन होता है, किसी पे चिटपटरा होता है, किसी पे इट मीन्स तिरछी आरी का होता है। तो ये सब जो डिजाइन होता है, ठीक ना? तो कह रहा है ये डिजाइन जो होता है उसके इट मीन्स कह रहा है कि उनके खाल कह रहा है कि जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होता है वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं, ठीक ना? ऐसा नहीं कि उसकी चमड़ी में होता है, बालों के रंग के कारण होता है, ठीक ना? कह रहा है कि दिन में जगने वाले जानवर आमतौर पर कुछ रंग ही दे इट मीन्स कुछ रंग ही देख पाते हैं। कह रहा है कि दिन में जगने वाले जानवर आमतौर पर कुछ ही रंग देख पाते हैं, ठीक है ना? जो दिन में जानवर जगते हैं वो इट मीन्स आमतौर पर बहुत कम रंग को इट मीन्स देख पाते हैं। रात में जगने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देखते हैं। जो रात में जानवर चलते हैं हर चीज़ को सफ़ेद या तो काली 2 ही कलर में देखते हैं, ठीक है ना? बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में इट मीन्स कह रहा है चल जाते हैं, जैसे छिपकली, ठीक है ना? उसके कुछ जानवर तूफ़ान या भूकंप आने आने के कुछ समय पहले इट मीन्स कह रहा है कि अजीब हरकतें करने लगते हैं, ठीक है ना? जब भूकंप या तूफ़ान आएँगे तो अजीब हरकत करने लगेंगे, ठीक है ना? जैसे भौंकना, उछलना, तमाम प्रकार की हरकत करने लगते हैं, ठीक है ना? कह रहा है कि जंगलों में रहने वाले लोग समझ जाते हैं कि कुछ इट मीन्स बुरा होने वाली है, ठीक है ना? अगला पॉइंट है जानवरों में भी कुछ इट मीन्स देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिक का मानना है कि कई जानवरों की इट मीन्स कह रहा है अपनी इट मीन्स पूरी भाषा भी होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं, सुनते हैं, ठीक है ना, समझते हैं, इसी प्रकार से जानवर का भी लैंग्वेज होता है। जो जानवर जानवर की लैंग्वेज जानवर ही समझते हैं, ठीक है ना? कह रहा है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं, ठीक है ना, वे इट मीन्स कह रहा है बच्चे देते हैं। प्रायः इट मीन्स वो जानवर बच्चे देते हैं जिसके इट मीन्स कह रहा है कि बाहरी कान व इट मीन्स शरीर पे बाल होते हैं, वो क्या प्रायः देते हैं, बच्चे देते हैं, ठीक है ना? अगला पॉइंट है, कह रहा है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हुए अंडे दो देते हैं, ठीक ना? अंडे कौन देते हैं? तो जिसके इट मीन्स बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं, ठीक ना? कह रहा है कि जिन जानवरों के बाहरी कान, ठीक ना, बाहर कान नहीं होते हैं, ठीक ना, वह शरीर पर बाल नहीं होते हुए अंडे देते हैं, ठीक ना? अगला टॉपिक है, कह रहा है स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर कह रहा है कि शरीर पर बाल का इट मीन्स पाया जाना और कान के मध्य भाग में अस 3 अस्थियों मेलिनी मे मेलियन, उसके बाद इनकस व इट मीन्स एप्टेसस एस एप्टेपस का इट मीन्स पाया जाना प्रमुख होता है। यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं, ठीक ना? जिन जानवरों में कह रहा है कि तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाए जाते हुए अंडे देते हैं। कह रहा है कि देखिए इस टॉपिक को समझिए। इसमें क्या कह रहा है कि यदि कुछ प्रजातियों को छोड़कर लगभग सभी इट मीन्स कह रहा है स्तनधारी वर्ग के इट मीन्स जंतु जितने भी होते हैं, जानवर जितने भी होते हैं, वो क्या देते हैं? बच्चे देते हैं। जिन जानवरों में यह नहीं होता है तो प्रायः वे अंडे देते हैं। जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की इतनी शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जानवरों का जो कान का आकार होता है और सुनने की जो शक्ति होती है, ठीक ना, उसमें बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है, ठीक ना? जिनके कान छोटे होते हैं उसकी सुनने की क्षमता कम होती है, ठीक ना? कह रहा हाथों को कान के पीछे रखकर आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देता है। यदि आप आवाज़ को ज़्यादा सुनने के लिए चाहते हैं तो क्या कीजिए, हाथ को कान के पीछे रख लीजिए, तो आवाज़ आपको क्या होगा, उससे होता है क्या कि ध्वनि की जो तरंगे आती है, आप जो कान रखिएगा तो वो क्या होता है, उससे टकराकर रुक के सीधा कान में प्रवेश कर जाता है, इसलिए वो साफ सुनाई देता है और फ्रेश सुनाई देता है, ठीक है। कह रहा है जानवरों का शिकार, ठीक है ना, कह रहा है कि हाथी को उसके दांतों, कह रहा है हाथी को उसके दांतों से, गैंडे को सींग से, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मिस मार दिया जाता है।
उसके बाद कस्तूरी हिरन को थोड़ी-सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है, ठीक है ना? जानवरों को मारने वाले लोग को शिकारी कहते हैं, ठीक है ना? शिकारी कहते जानवरों का जो शिकार करते हैं। इसका टॉपिक का मतलब ये हुआ, ठीक है ना? कि जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, हाथी को मार देते हैं, किस लिए? दाँत के लिए, ठीक ना? गैंडे को मार देते हैं सींग के लिए, उसके बाद शेर, मगरमच्छ और साँप को उनकी खाल के लिए मारते हैं। हिरन के में कस्तूरी होता है, मतलब गंध होता है, खुशबू के लिए हिरन को मार दिया जाता है। जानवरों को मारने वाले लोग को क्या कहते हैं? शिकारी कहते हैं। उसके बाद अगला देखते हैं कुछ जानवरों की नींद, ठीक है ना? अगर कुछ जानवरों की नींद, गाय 4 घंटे में सोते हैं, ठीक ना? अजगर जो होता है 18 घंटे तक नींद ले स 18 घंटे सोते हैं, ठीक ना? उसके बाद जिराफ 2 घंटे, बिल्ली जो है इट मीन्स कह रहा है 12 घंटे। तो ये कुछ जानवर थे जिसके इट मीन्स विशेष टॉपिक के बारे में डिस्कस किया। अगले दिन से फिर इट मीन्स इसके आगे हम टॉपिक्स करेंगे ईवीएस में। तब तक के लिए धन्यवाद।